जब मैं अपने घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए बस स्टैंड की ओर चला जा रहा था, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था और अपने पापा को दोष दे रहा था कि पता नहीं अपने बैंक में कितने पैसे छुपा के रखे हैं, पर फिर भी मेरे लिए बाइक नहीं लेंगे। मैं हर दिन अपने कॉलेज में पैदल जाता हूँ और मेरे सभी दोस्त अपनी बाइकों पे आते हैं। अब मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में एक कील गड़ी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार चुभे जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। तभी अचानक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी अपने साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया करते थे। पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था पापा ने इस डायरी में सबके पैसों का लेन देन लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस डायरी का पहला पेज खोला तो देखा वहाँ पर जो लिखा है वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरा गुस्सा कहीं हवा हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जो मैं सोच रहा था, बल्कि वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे, जिसमें से कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ ऐसे लिखा हुआ था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर है जिसे मैं आज तक यूज करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने यह तो सोचा ही नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पापा के पास पैसे कहाँ से आए होंगे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे पहले वाली सारी बातें याद आ रही थी कि जब मैंने पहली बार पापा से कैमरे के लिए जिद की थी तो उन्होंने एक हफ्ते के बाद ही मेरे बर्थडे पर ला कर दे दिया था, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे खुश देखकर मेरे पापा मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी, अच्छे जूते पहनना। यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर मैं वहाँ से चल दिया। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे पानी में जा पड़ा और मेरे पाँव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला फटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी थोड़े समय पहले तो लिए हैं। मुझे आज समझ आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा अपना पर्स छुपाते क्यों थे, क्यों किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया करते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी और डेट के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। मुझे पापा के साथ अब की अपनी बेरुखी याद आ रही थी। अब मैं जल्दी से घर तक की तरफ भागा, लेकिन जूते की वह कील पाँव में अब घाव बना चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर नहीं थे। मैं समझ गया वे कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते भागते थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते नंगे पैर।
जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रोए जा रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा।